Hi students, you are most welcome to this English video. Dear students, I hope that all of you will be well and safe. Students, today we shall talk about an adverb. So come on and watch the video properly so that you might understand properly what is an adverb. एक एडवर्ब क्या है, एक एडवर्ब किसे कहते हैं, उसको समझने के लिए आपको ये पूरी वीडियो एंड तक देखना होगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हमारा होगा कि एडवर्ब किसे कहते हैं, या एडवर्ब की को अगर हमें पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस में लिखा हुआ ये शब्द हमारा एडवर्ब है। आज यही इतना हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे आपको। तो आइए देखते हैं एडवर्ब, जैसा कि शब्द ही एडवर्ब हमको बताता है। एड मीन्स होता है जोड़ना, कुछ जोड़ दिया जाए, ठीक है। यानी वो जो अपने सिंपल फॉर्म में कोई भी है शब्द है, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच है, अगर उसमें हम कुछ और ऐड करते हैं तो उसकी तासीर बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं वर्ब की तासीर कैसे हम बढ़ाते हैं, उसकी खूबी को कैसे बयान किया जाता है। तो जो वर्ब में कुछ जोड़े उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। लेकिन इसके पहले हमने जब देखा है एडजेक्टिव को देखा, तो वहाँ हमने देखा है जो किसी नाउन की खूबी को बयान करे, यानी जो किसी नाउन की मीनिंग में ऐड कर दे, उसे हम क्या कहते थे, एडजेक्टिव कहते थे। लेकिन एडवर्ब के लिए ऐसा नहीं है। एडवर्ब के लिए ये वो शब्द होता है जो वर्ब की भी विशेषता बताता है। सेंटेंस में पहले से मौजूद कोई एडवर्ब है उसको भी मॉडिफाई करे, सेंटेंस में एडजेक्टिव कोई आया है उसको मॉडिफाई करे, या प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करे, या कंजक्शन को भी मॉडिफाई करे। तो यानी इतने शब्दों को जो मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता को बताता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। बस इतना समझना था। आइए हम देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। अजय इज अ वेरी गुड बॉय, एक सेंटेंस हमारे पास है, एक अच्छा, बहुत अच्छा लड़का है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ कहें अजय इज अ बॉय, कहें सिर्फ इतना कहें अजय इज अ बॉय, अजय एक लड़का है, एक सेंटेंस कंप्लीट है। अब इसमें हम कहें अजय एक अच्छा लड़का है, अब गुड को भी हमने ऐड कर लिया, तो गुड विशेषता बता रहा है किसकी, बॉय की। बॉय से पहले आया और उसको मॉडिफाई किया, तो ये तो हो गया एडजेक्टिव। गुड क्या हमारा हुआ, एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि इसने विशेषता बताया लड़के की। अब यहाँ पे उससे पहले हम अगर वेरी को भी ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत अच्छा लड़का। पता ये चलता है कि बहुत नामक जो शब्द आया है ये वेरी को मॉडिफाई कर रहा है, जो सॉरी गुड को मॉडिफाई कर रहा है। वेरी किसको मॉडिफाई किया, गुड को मॉडिफाई किया। और गुड क्या उसी पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है। तो वेरी यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ये साबित हो गया कि वेरी हमारा क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये किसी एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है। तो एडजेक्टिव की विशेषता को बताने वाले शब्द को भी हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अगले सेंटेंस में हम देखते हैं अजय विल श्योरली गेट ए प्राइज। अगर हम यहाँ पे कहते हैं अजय विल गेट ए प्राइज, श्योरली को हम यहाँ से निकाल देते हैं, तब भी तो हमारी मीनिंग क्लियर हो रही है। अजय को पुरस्कार मिलेगा, इनाम मिलेगा, ठीक है। अगर कह देते हैं अजय श्योरली, अगर कह दिया गया श्योरली मन निश्चित रूप से, अब वहां गेट जो वर्ब है पाना, ठीक है, उसमें ये श्योरली क्या कर रहा है, इसकी मीनिंग को, गेट की मीनिंग को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे श्योरली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि गेट क्या है, एक वर्ब है। यहाँ पे एक वर्ब से पहले आकर उसको क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है, यानी उसकी मीनिंग को बढ़ा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया है, एडवर्ब हो गया। यानी श्योरली क्या है, एडवर्ब है। अगला देखते हैं अजय फॉट वेरी ब्रेवली, अजय बड़ी बहादुरी से लड़ा, ठीक। अगर हम यहाँ पे सिर्फ कहते हैं अजय फॉट, अजय लड़ा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या कहा, ब्रेवली कह दिया, बहादुरी से लड़ा। और कैसे, कैसी बहादुरी, बहुत बहादुरी, बहुत बड़ी बहादुरी से लड़ा। तो यहाँ पे हम वेरी जो देखते हैं, यहाँ पे पहले से वेरी एक शब्द आया है जिसको हमने साबित किया कि ये एडवर्ब है। यहाँ पे फिर वेरी क्या है, एडवर्ब ही है, क्लियर है। अब इस एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है क्या, ब्रेवली। तो यहाँ पे ब्रेवली क्या है, ये हमारा क्या है, एडवर्ब हो गया, क्लियर है कि नहीं है। तो यानी एडवर्ब सेंटेंस में मौजूद है पहले से हमारा वेरी, उसको भी मॉडिफाई करने के लिए, उसकी भी विशेषता को बताने के लिए ब्रेवली आ गया है, इसलिए यहाँ पे ब्रेवली क्या है, एडवर्ब है, ठीक। तो हमने तीन तरह के शब्दों को देखा, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला शब्द, एक यहाँ पे हमने देखा ये गेट वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला शब्द, यहाँ पे वेरी पहले से मौजूद है उसको मॉडिफाई करने के लिए ब्रेवली आया। तो पता ये चलता है कि एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब को ही अगर मॉडिफाई करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं
अजय केम, अगर हमने कहा अजय केम, अजय आया, ठीक है। और क्या कहा हमने, बिफोर द सनसेट कह दिया, सूरज ढलने से पहले, सूरज के डूबने से पहले अजय आया। लेकिन इसी बिफोर से पहले एक वर्ड हम देख रहे हैं कि जस्ट आ गया है, जस्ट बिफोर के लिए। अब इसकी मीनिंग क्या होगी, बढ़ गई, यानी अजय जो है सूरज ढलने के ठीक पहले आया, जस्ट ठीक पहले, यानी सूरज ढलने ही वाला था कि उसके ठीक पहले वो आ गया। अब हम देखते हैं ये जस्ट आके क्या कर रहा है, ये बिफोर जो हमारा प्रीपोजिशन है उसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो जस्ट एक बार फिर क्या हुआ, हमारा एडवर्ब है यहाँ पर, यहाँ किसकी विशेषता बताया, ये प्रीपोजिशन की विशेषता को बताया। अगले सेंटेंस में हम चलते हैं, अजय फेल्ड, अजय असफल हो गया, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क, क्योंकि वो काम नहीं करता था। अजय अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स का काम करना क्या है, वो स्टडी करे। अगर अजय किसी कारोबार में लगा, किसी बिजनेस में लगा है, तो उसका काम है कि वहां उस बिजनेस में मेहनत करे जिससे उसको क्या मिले, सफलता मिले। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि अजय फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि वो कठिन परिश्रम या मेहनत नहीं करता था। तो यहाँ पे हमने देखा बिकॉज ये क्या है, हमारा एक कंजक्शन है, और कंजक्शन से पहले कौन आया है, सिंपली आ गया है एक वर्ड। तो सिंपली क्या किया, मॉडिफाई कर दिया है बिकॉज को। पता ये चला कि बिकॉज जो कंजक्शन है, यानी कंजक्शन को भी अगर कोई मॉडिफाई करता है, कंजक्शन की भी विशेषता को अगर कोई बताता है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अगला हमने देखा, अगला सेंटेंस हमारा, अनफॉर्चुनेटली नो वन वाज प्रेजेंट देयर, दुर्भाग्यवश वहां कोई मौजूद नहीं था। कोई बात, कोई एक्सीडेंट हुआ या इंसिडेंट हुई, किसी भी तरह की कोई बात थी, ठीक है। अब वहां पे बात हुई कि दुर्भाग्यवश, यानी अगर भाग्यवश वहां पे कोई होता तो ऐसी अनहोनी ना होती, लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्यवश यानी अनहोनी कोई होगी, जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है, उसको ये मेंशन करता है। लेकिन जस्ट उसके अपोजिट, लकीली, फॉर्चुनेटली, ये क्या है, ये भाग्यवश है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सौभाग्य से। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली है, अनफॉर्चुनेटली कोई वहां पे नहीं था, कोई बात हो गई, उसका मतलब चोट लग गई या किसी भी तरह की मतलब कोई इंसिडेंट, कोई घटना घट गई, और पता चला कि है ना, जैसे पेड़ टकरा गया, पेड़ से गाड़ी टकरा गई, कुछ इस तरह की घटना अगर घट गई, तो अब आपने कहा कि ऐसा तो हो गया, लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं था, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो है भाग्यवश या सौभाग्यवश, इस तरह के जो शब्द होते हैं, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, नो वन वाज प्रेजेंट देयर, ये पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो पता ये चलता है कि ये पूरे वाक्य को भी मॉडिफाई करने के लिए आते हैं। यहाँ पे हम देखा, लकीली ही एस्केप्ड अनहर्ट, सौभाग्यवश वो बच गया, उसको चोट नहीं लगी। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को चोट नहीं लगी, वो साफ साफ बाल बाल बच गया। ऐसी कंडीशंस में हम लकीली कहेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली और लकीली ये क्या करें, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो पता ये चला हमें, ये क्लियर हुआ इंट्रोडक्शन में, हमने ये देखा कि ऐसा शब्द जो किसी एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को या सेंटेंस में पहले से मौजूद एडवर्ब को मॉडिफाई करे, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शब्द आके पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने लगते हैं। तो जब पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करने के लिए कोई शब्द आ जाता है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्लियर हुआ? ये है हमारी एडवर्ब की डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को एक बार मतलब गौर से देखने के बाद इसकी कुछ बुक्स से आप जो है प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज रहती है, उसको भी देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।